चाचा क्या नाम हुआ आपका? सैयद इनायत अली। दिल्ली गए कहाँ से आप? हम तो गुजरात के शायर हैं हम तो। अरे वाह। तो आप अच्छा क्या लग रहा है? देखिए माहौल है, गुजरात से है ना आप? ये गुजरात के ही बैठे हैं अभी यहाँ पे। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात से ही आए हैं। क्या लग रहा है आपको, गुजरात मॉडल कुछ था कि अब जो देश का मॉडल बदलने की बात हो रही है? वो तो क्या पता, वो तो उनको पता ना, अभी तो खुद नहीं बदले, वो क्या बदलेंगे। 9 साल हो गई है। 9 साल की सियासत में क्या लग रहा है? 9 साल के कार्यकाल में कुछ बेहतर हुआ? तुमको एक गीत समझाओ मेरा लिखेला। जरूर पेश कीजिए। इतना बेस्ट था मेरा इंडिया, क्यों बिगड़ गया मेरा इंडिया। इतना बेस्ट था मेरा इंडिया, क्यों बिगड़ गया मेरा इंडिया। जिसके हाथ में लाठी ब्याह से इंडिया में, एक ये भी जमाना था, एक वो भी जमाना था। घी दूध की नदियाँ बहती थी मेरे इंडिया में, शुद्ध पानी भी नसीब नहीं होता पैसे से इंडिया में। हक मार रहा है सुन तो अमीरों गरीबों का, रोजी रोटी के लिए भटकते हैं गरीब लड़के पर वतन में। कॉलेज तक पढ़ने की तक नहीं मिलती गरीब लड़कों को इंडिया में। कॉलेज का बिजनेस बना दिया ये दौलत वालों ने। माँ बाप के सामने यहाँ बेटी की सुन तो इज्जत लूटी जा रही है। हर कली फूल बनने से पहले मुरझाने लगी है। कली कहती है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, भौरे बड़े घातक होते हैं। कली फूल बनने से पहले मधुपन चूस लेते हैं। रामायण और महाभारत में हमने सुना था साधु और ऋषि मुनि रहते थे जंगल में, कुटिया साधु के भेष में भटकते, रावण शहरों में, गाँव में रहते, अय्याशियों में, बंगलों में। सीता मैया बदनाम हो गई, बचा लो अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए बहु बेटो इन शैतानों से। गंगा मैया का इतना पवित्र पानी हर हिंदू पीता है। गंगा मैया का पानी पवित्र समझ के गंगा मैया का पानी का बिजनेस बना दिया ये धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म की दुकान खोल कर बैठ रहे धर्म के ठेकेदार, लुटा रहे और गुमराह हो रहे जाहिल हिंदू और मुसलमान। हक मार रहे हैं सुन तो अमीरों गरीबों, ये तो बोलते हैं। अपनी कुर्सी के लिए नेता लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान नेता वोट मांग रहे हैं, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ा रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को। राम राज्य की बात करते हैं, राम राज है रावण के हाथों में। चाचा ने तो मतलब कविता से माहौल बना दिया। हमारा देश वर्ल्ड में बदनाम हो गया है क्योंकि ये किसने किया बदनाम? किसने किया? ये क्योंकि कानून सबके लिए होना चाहिए। मुसलमानों के लिए लव जिहाद का कानून क्यों रखा गया? मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ। ये कानून लव जिहाद का हिंदू मुसलमान दोनों के लिए। आप अगर ज्ञान ले लीजिए या तो जान ले, लव जिहाद की ही बात। चाचा अमित शाह ने देखिए अभी नए जो है नियम कानून बनाए हैं। मेरी बात सुनिए, प्यार होता है, प्यार सबके आपकी लिए। बात सही है। अभी अमित शाह ने संसद से ये कहा है कि अगर कोई झूठी आईडी बना के किसी को प्यार में रखता है या झूठी आईडी बना के कोई ऐसा करता है तो उस पे तो भाई केस होगा। नहीं ऐसा नहीं। प्यार वस्तु क्या है? प्यार न तो हिंदू से प्यार में धोखा नहीं, देखिए ऐसा है। नहीं ये देखो ऐसा है हमारे। हाँ अरे मैं शायरी आपसे बढ़िया कर लूंगा, रुको। अरे देख के मेरा बुढ़ापा तुम्हें यकीन आया होगा, जवानी में कितना बुड्ढे ने उधम मचाया होगा। शायरी की बात मत करना, समझे? या नहीं अभी नहीं, ये शायरी का मंच नहीं है, मुशायरा करेंगे बाद में, रुको अभी। जवानी में हम कुछ नहीं थे, बुढ़ापे में हम सब कुछ बनकर आ गए। अरे यार अब बोलिए मुद्दे पे ये है कि जो राहुल पप्पू, अच्छा सॉरी गलती से, हाँ अच्छा 26 पार्टियों का गठबंधन है सर, और इनका एजेंडा ये है कि हमें प्रधानमंत्री नहीं चुनना, हमने मोदी को हराना है। इनका मेन मुद्दा ये है कि हमने मोदी को हराना है, हमने प्रधानमंत्री अपना नहीं बताना। अपना प्रधानमंत्री कौन होगा हमने अभी नहीं बताना, पत्ते नहीं खोलने हैं। तो ये जो मुद्दा है ये डेंजरस चीज़ है। आप मोदी को गालियाँ, आप मेरी आलोचना करो कि मैं मोदी का अंधभक्त हूँ, ये मेरी हो गई आलोचना। आप मुझे कहो कि मैं मोदी का चमचा हूँ, ये मेरा हो गया अपमान। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों का रीज़न। कांग्रेस का चमचा, ये तो बड़ा मशहूर वर्ड है क्योंकि बीजेपी वाले कहते तुम कांग्रेस के चमचे हो, कांग्रेस वाले कहते तुम मोदी भक्त हो। ये तो भी चल ही रहा है। नहीं ये चल ऐसे रहा है सर कि सांप, मोदी सांप है, खड़गे जी कहते हैं। एक कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एक कहते हैं वो सोनिया गांधी कहती है मौत का सौदागर। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस लोग हैं। मणिशंकर अय्यर चाय वाला, गुजरात इलेक्शन में मणिशंकर अय्यर ने पिछली बार के, इस बार के नहीं, पिछली बार में उनको नीच कह दिया, चाय वाला कह दिया। तो ये, और सुरजेवाला जी को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि ये अपमान मोदी का नहीं हो रहा सर,
ये अपमान उस जनादेश का हो रहा है। जनादेश का अपमान हो रहा है। चाचा, राहुल गांधी जैसी संसद में वापस आए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी तो रावण है, दो लोगों की सुनता है, या तो अडानी की या फिर अमित शाह की। आपको क्या लगता है भाई? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और पीएम है हमारे, खुद भी है, कुकुद भी है। लग रहा है 9 सालों में कोई काम हुए देश में? वो तो पता नहीं, हम तो राजकारण में नहीं ज़्यादा रखते, हम तो शायरी में रचे बचे। शायरी में रहते हैं आप? हाँ, यस। तो शायरी से थोड़ा बाहर आइए आप। जैसे आप कह रहे थे राम राज्य की बात कर रहे थे, वर्तमान में आइए, वर्तमान में क्या लगता है? मैं ये बैठा हूँ, जो राम राज्य की बात करते हैं तो क्या सीता जी को निकल देंगे? आप फिर से पीछे चले जाते हैं। तो नहीं होता, राम राज्य का बात है तो ये आएगा ना। तो सीता जी के ऊपर एक मिनट सीता जी का जवाब देता हूँ। एक मिनट सीता जी का जवाब। सीता सीता ना बता रहा हूँ। आपको भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न केवट भी बनना पड़ेगा, विभीषण भी बनना पड़ेगा, अंगद सुग्रीव भी बनना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि हम हाथ बढ़ाए आप पीछे खींचो। आप सीता जी को बिचारी को निकाल। भाईचारा का मतलब ये नहीं है कि हम भाई बने अब चारा बना लो, ऐसा नहीं होता है, दोनों हाथ से होता ये है। बोल रहे हैं सीता जी को क्यों निकाला है? एक मिनट बीच में मत बोलो, अभी सुनो। राम जी त्रेता युग के थे, राम जी थे 14 कला संपूर्ण। किशन जी द्वापर युग के थे, वो थे 16 कला संपूर्ण। किशन जी की 2 कलाएं ज्यादा थी। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते थे। एक धोबी ने अगर ऐसी बात कह दी अपनी बीवी को कि मैं राम नहीं हूँ, तू 4 दिन बगैर मेरे को बताए चली गई तो मैं राम नहीं हूँ कि तेरे को वापस रख लूँ। तो ये बात के ऊपर, क्योंकि वो मर्यादा, किशन जी ने मर्यादा पे ध्यान नहीं दिया। किशन जी 16 कला संपूर्ण थे। किशन जी का एक ही था कि अधर्मी है, छल से कपट से अधर्मी का नाश करो। बिल्कुल। और राम जी जो थे, भगवान होने से पहले अपने आप को कहा था कि मैं जनता का राजा हूं, तो मुझे जो निर्णय करना है वो जनता को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि मैं जो यहाँ निर्णय करूंगा वो एक राजा के तौर पे पहले मिसाल पेश होगी। तो इसलिए उन्होंने जनता का जो सीता को छोड़ दिया, यहाँ तो एक मिनट, आप तो कह रहे थे सीता को छोड़ दिया। हाँ, आजकल यही हर औरत की यही हालत होगी। अगर जो सीता जी का हालत हुई, सीता जी की हालत हुई, ऐसी हर औरत की ऐसी हालत होगी। वो राम जी की बात सुनने के, वो के राम जी ने ऐसा किया, वो के सीता जी को बदनाम किया, वो के तेरी औरत वहाँ थी। तो ये कह रहे कि किशन जी ने 16,108 शादी करी थी, उसका प्रमाण बताइए क्या है? 1200 था, उसने 16,000 स्त्रियों को हरण किया था, तो उन्होंने शादी करी, हमारी शादी करी जी, रेप हो गया उनका। हमारे कोई समाज में बहुत कुरीतियाँ फैली थी, कौन संभालेगा, इसलिए उन्होंने उससे विवाह किया था। ये जो कहीं ना कहीं ये रीजन है इसका। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। 2000 नारी कहीं भटके ना, नारी सम्मान की बात करी थी, तो हर जगह आज की डेट में भी कहीं भी हमारे आपके घर में लेडीज फर्स्ट है, इसलिए दिया है कि लेडीज को आप किसी घर का हो इज्जत करो, आप उसको कोई और दुश्मन, कोई और शत्रु अधिकार न जमा पाए। बिल्कुल सुरक्षा हो गया। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं, देखिए हम बात करते हैं मुद्दे पे, 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। राहुल गांधी जैसे इनकी मेंबरशिप बहाल हो गई, कह रहे मोदी जो है वो रावण के समान है, दो लोगों की सुनता है, अमित शाह की या फिर अडानी की। तो इस जिसका जैसा दिमाग उतना ही तो बात करेगा, नजरिया अपना है। मेरे अपना नजरिया, थॉट प्रोसेस क्या है, मैं उस पर बात करूंगा ना। एक आदमी 12 घंटा 18 घंटा काम करता भी 500 नहीं कमाता, एक आदमी 2 घंटा में 5000 कमाता है। रीजन क्या है? थॉट प्रोसेस। तो राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए थॉट प्रोसेस है ही नहीं, और इस जन्म में उनके पास नहीं हो पाया। वो कह रहे भारत जोड़ो यात्रा करके आया हूँ, अनुभव ही अनुभव है। भारत कब टूटा था? भारत टूटा कब था? टूटा था जब पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद टूटा कहाँ? टूटा है तो हम 2 भाई है, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तो आप सही मुद्दा को जनता के बीच लेके जाओ ना। आप व्यक्तिगत क्यों किसी को गाली देते हो? आप मोदी देश के प्रधानमंत्री, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी को भी गाली देगा, देश को गाली, जनता के जनादेश की गाली है। कल को राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कुछ भी हो तो क्या राहुल गांधी को कैसा बोलेंगे, अच्छा लगेगा क्या? और कह रहे भाई जब हमसे डरते हैं क्या, वो जैसे हमारी मेंबरशिप, हम कुछ फ्लाइंग किस कर लेते हैं, हम आंख मार लेते हैं तो हम पे एफआईआर होती है, हमसे डरते इसलिए हम पे एफआईआर करते हैं ताकि हमें सुनना ना पड़े। फ्लाइंग किस करना है तो हॉलीवुड बॉलीवुड है ना, बहुत सारे हैं। संसद पार्लियामेंट गरिमा बनाए रखना होता है हर चीज का। आप पब्लिक प्लेस में हैं, हम किसी को फ्लाइंग किस कर दे, गलत चीज है ना। हर चीज का लिमिट है। शादी लोग करते हैं तो बारात लेके जाते हैं, बस सुहागरात के सारा बारात लेके बनाते हैं क्या? नहीं बनाते ना। सही कह रहा है। तो संसद पार्लियामेंट लोकसभा एक मर्यादा है, वहाँ देश के दिशा और निर्देश तैयार होते हैं वहाँ से, तो वहाँ वो चीज़ नहीं करना चाहिए उनको।
क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी को गरिमा का मतलब हम समझाने जाएंगे तो वो पता नहीं गरिमा का मतलब किसी लड़की का नाम समझ जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, वो तो अनुभवी हो गए, कह रहे 19 साल का अनुभव है, आप कह रहे इतने कम पे? अरे वो 52 साल के जवान हैं अभी, उनको सबसे पहले शादी करनी चाहिए। लालू जी भी कह रहे हैं वो तो। हाँ एक मिनट अभी आप बोल रहे हैं मान भाई, उनको सबसे पहले ब्याह करें, एक परिवार संभालें। कांग्रेस का 2019 में मोदी जी जब क्लियर मैंडेट लेके आए, राहुल गांधी ने अपना कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद उनके पैर पड़ लिए, सब कुछ कर लिया, भाई वापस बन जाओ। वो बोले मैं नहीं बनूंगा। तो जो एक बंदा अपनी पार्टी की जवाबदारी नहीं ले सकता, वो देश की जवाबदारी क्या ले?